हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की तैयारी के क्रम में आज हम लोग फर्स्ट पेपर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत महात्मा गांधी के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। रेडी? चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट पेपर बीएड फर्स्ट ईयर का ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। आज हम लोगों को अध्ययन करना है महात्मा गांधी नामक चैप्टर का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर में हुआ था। ओके, इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इनकी माता अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। माता के धार्मिक विचारों का गांधी जी पर अमिट प्रभाव पड़ा। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ था। प्रारंभ में गांधी जी साधारण कोटि के विद्यार्थी थे। सन 1887 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। इसी वर्ष 4 सितंबर को उन्हें कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। इंग्लैंड में वे लगभग 4 वर्ष तक कानून के छात्र के रूप में रहे और 10 जून सन 1891 ईस्वी को बैरिस्टर बनकर भारत वापस आए। वे काठियावाड़ तथा बंबई में कुछ दिनों तक वकालत करते रहे। ओके, आगे देखिए। किंतु इस व्यवसाय में उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। तो सन 1893 ईस्वी में एक मुसलमान व्यापारी की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करने उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। यद्यपि गांधी जी वहां केवल 1 वर्ष के लिए ही गए थे, परंतु वहां पर अपने देशवासियों की दुर्दशा और उनके साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहारों ने उन्हें इतना विचलित किया कि उनकी दशा को सुधारने तथा अंग्रेजों द्वारा उन पर होने वाले के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए उन्हें वहां 20 वर्ष तक रहना पड़ा। इस अवधि में उन्हें गुलामी के कष्टों और वर्ग भेद के जुल्मों का कटु अनुभव हुआ। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रहकर स्वतंत्रता का मूल्य मालूम हुआ और वहीं पर भारत को स्वतंत्र कराने का दृढ़ संकल्प उन्होंने लिया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अहिंसा रूपी आध्यात्मिक अस्त्र को अपनाया और जीवन भर इसी अस्त्र के सहारे बुराइयों और अत्याचारों के विरुद्ध लड़ते रहे। गांधी जी का जीवन दर्शन। गांधी जी आदर्शवादी और प्रयोजनवादी दोनों ही थे। उनकी धर्म में बहुत आस्था थी। वे भगवान, आत्मा, मानवीय और सामाजिक मूल्यों तथा समानता और भाईचारे एवं मानववाद में विश्वास रखते थे। ये चरित्र निर्माण, सहयोग, एकता, सादगी, उच्च विचार, सत्य, प्रेम और राष्ट्रीय उत्थान पर निरंतर बल देते थे। उनके दर्शन के 4 स्तंभ थे। अब कौन कौन से 4 स्तंभ थे उनके बारे में हमको अध्ययन करना है। देखिए, गांधी दर्शन, इसके 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, निर्भयता और सत्याग्रह। सत्य सर्वोच्च मानव मूल्य का मनसा वाचा कर्मणा पालन करना। अहिंसा हिंसा का सहारा न लेना। निर्भयता दमन के विरुद्ध आवाज उठाना। सत्याग्रह सत्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करके अहिंसात्मक ढंग से अपनी मांगों को पूरा करवाना। ओके, अब हमको पढ़ना है शिक्षा दर्शन।
गांधी जी ने राजनीति, समाज सुधार, सत्य और अहिंसा के क्षेत्रों में अति महान सफलताएं प्राप्त की। इनके कारण शिक्षा, सिद्धांत और व्यवहार को दी जाने वाली उनकी देन बहुत ही कम याद आती है। वास्तव में शैक्षिक विचारकों में उनका स्थान अति श्रेष्ठ है। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभ में ही यह अनुभव कर लिया था कि सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और नैतिक प्रगति का आधार शिक्षा है। डॉक्टर M.S. पटेल का कथन है, गांधी जी ने उन महान शिक्षकों और उपदेशकों की गौरवपूर्ण मंडली में स्थान प्राप्त किया है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को नवज्योति दी है। ग्रीन का कथन था कि पेस्टोलॉजी आधुनिक शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार का प्रारंभिक बिंदु था। जहाँ तक पाश्चात्य शिक्षा का संबंध है, यह बात सत्य हो सकती है। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों का निष्पक्ष अध्ययन सिद्ध करता है कि वे धर्म में शिक्षा, सिद्धांत और व्यवहार के प्रारंभिक बिंदु हैं। विद्यार्थी के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे, अब हम उसका अध्ययन करते हैं। छात्र के स्थान के संबंध में गांधी जी के विचार अधोलिखित हैं। पहला क्या है, विद्यार्थी को ब्रह्मचारी होना चाहिए जिससे वह नियम, संयम व सदाचारी बनकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। नंबर 2 है, गांधी जी का मानना था कि छात्र के अंतर्गत शारीरिक बल, आत्मबल, चरित्र बल व बुद्धि बल होना आवश्यक है। अतः छात्र को इन सभी के विकास की ओर उन्मुख होना चाहिए। अब नंबर 3 है, शिक्षा के द्वारा छात्र की वैयक्तिकता का यथासंभव विकास होना चाहिए। इसी कारण छात्र को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ना उचित है, परंतु स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता कदापि नहीं है। नंबर 4, यह छात्र की एक अनुशासित, विनयी, देशसेवी, त्यागी, शांत व सहिष्णु व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हैं। अब देखिए 5वां, शिक्षा के द्वारा छात्र को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाया जाना चाहिए। अब 6ठा विचार है गांधी जी, शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी को इतना जागरूक बनाया जाना चाहिए कि वह अपने अंतः श्रम की खोज कर सके। ओके, इस पाठ के उपसंहार को ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। गांधी जी एक जनसेवक, महान मानव के रूप में उच्च कोटि के दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे। सत्य, अहिंसा, प्रेम और कर्म ही उनके जीवन दर्शन का आधार था। उन्होंने आजन्म मतलब जीवन भर इन्हीं सिद्धांतों का पालन किया और मानव को संदेश दिया कि इन्हीं सिद्धांतों पर चलने में उनकी भलाई है। गांधी जी ने मानव जीवन में नैतिकता को भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके शैक्षिक विचारों में भी इन्हीं तत्वों की छाप है। वे शिक्षा को पूर्ण विकास की प्रक्रिया मानते हैं। गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद सभी का कुछ न कुछ प्रभाव दिखाई पड़ता है, परंतु मूल रूप से वे आदर्शवादी विचारधारा से अधिक प्रभावित थे। किस विचारधारा से अधिक प्रभावित थे? आदर्शवादी विचारधारा से गांधी जी अधिक प्रभावित थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान बेसिक शिक्षा योजना है। इस पंक्ति को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान बेसिक शिक्षा योजना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।